हाँ, बड़ा वाला सरप्राइज। एक तो सरप्राइज कि यूट्यूब पर लाइव है, दूसरा सरप्राइज कि हम लोग शुरू कर रहे हैं हेलो एल्केन। एक्चुअली हम लोग इस टाइम में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफलाइन वाले बैचेस में, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे थे हम लोग SN1 और याद है क्लासरूम एकदम फुल, एक मोटा जैसा बंदा आके जबरदस्ती घुस गया और क्या क्या हुआ वो कहानी याद है। तो हमको उम्मीद था कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो SN2 वाला क्लास नहीं किए होंगे, और उनको फिर SN1 हमको बताना था आज। तो इसीलिए हमको लगा कि चूंकि आज पहला क्लास हो रहा है छुट्टी के बाद, दीपावली का छुट्टी, छठ का छुट्टी, लंबा लंबा छुट्टी था, और आज पहला क्लास था, तो बहुत लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि क्लास नहीं किए हुए हों। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना लाइट आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन का, वो हम सही कर देंगे। और आज पहला ही क्लास है, ठीक है, बहुत दिन के बाद, और क्लासरूम पूरी तरह से चेंज है, तो धीरे धीरे सब कुछ फिर सेटअप हो जाएगा। और ये 5-6 दिन और लग रहा था, लेकिन हम मतलब मेरा भी मन था 31, और आप लोगों से जो पोल कराए तो देखे ना उसमें सबका आया है करीब करीब, तो बोले ना आप 31 को हर हाल में करना पड़ेगा। और हाल ऐसा कि मतलब हम जो सोए हैं कल रात में 3:30 बजे सुबह उठे होंगे, आज वाला नहीं, कल वाला। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली बहुत लोग 6 बजे पहुंच गए काम करने के लिए, ऐसे जनरली 9 बजे टाइम रहता है, लेकिन हम बोले थे ऐसा ऐसा है, तो बोला सर हाँ हम लोग 6 बजे एकदम पहुंच जाएंगे। वो दिन भर काम नहीं, दिन भर में कंप्लीट हुआ तो रात भर। फाइनली 4:30 बजे के करीब करीब कंप्लीट हुआ था, तो एक तो शॉर्ट्स दिए होंगे, और फिर उसको मतलब सब कुछ करने में 6-6:30 बज गया था, और फिर तब नहा धोआ के फिर हम वापस आए हैं। मतलब अभी हाल ऐसा है कि आंख बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा ऐसा मोमेंट आता है, लेकिन हाँ ये सोच के रखे थे कि 31 को शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा छुट्टी था, तो बस अब दिक्कत तो थोड़ा थोड़ा होगा ही होगा। अच्छा एक बार बता दो, वो क्या यूट्यूब पर और ऐप में दोनों में साउंड वाउंड सब ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म का एक क्लास बाकी है, ओके, और वो हम लोग पढ़ेंगे कल। आज चूंकि सब लोगों को समझ में आ जाए इस वजह से हेलो एल्केन शुरू कर दिए, लेकिन आज जाके सबसे पहले आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में जिनका क्लास छूटा हुआ होगा वो पहले कर लीजिएगा। आई बात समझ? रिएक्शन मैकेनिज्म 12 का चैप्टर नहीं है, लेकिन वो हम आपको एक्स्ट्रा बताए थे ताकि आपका जो भी है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अलग तरीके से पढ़ो, आई बात समझ? इसका 12 का नहीं है वो, बट हाँ अब जब रिएक्शन मैकेनिज्म को जब आप इस अंदाज में पढ़ रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। ठीक है? एक बार बताना तो बाबू, साउंड वाउंड सब ठीक है? तुम लोग भी देख लो तो साउंड ठीक से आ रहा है, तब शुरू करें। ऐसे 1 रुपीज वाले में तो नहीं गया होगा, खाली इसमें गया होगा। यहीं से बता दो, ठीक है? थोड़ा मोड़ा आड़ा तिरछा होगा कहीं कहीं पर, ठीक है? ये मेरा ही साउंड आ रहा है हमको, ठीक है चलिए शुरू करें। हाँ साउंड मस्त है, बहुत अच्छा, वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शॉर्ट कोर्स भी होगा बाबू आज, लेकिन आज जो है ना मतलब समय हम थोड़ा सा अलग रखे हैं। 2:30 बजे से फिजिक्स का शॉर्ट कोर्स होगा 3:15 बजे तक। आज तो हम ऐसे सोए नहीं है, आंख से पता ही चल रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है लेंगे हम सारा क्लास, ठीक है? और जिद्दी में तो हम नंबर 1 है। काम भी कंप्लीट हो ही गया, और जो है नहीं शुरू जरूरी था, ऐसे टालते टालते में ना थोड़ा ये हो जाता, तो इसलिए हम बोले जो हो जाए देखा जाएगा। तो जो है आज तो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन लेंगे हम सारा क्लास। 11th भी लेंगे, 12th भी लेंगे, शॉर्ट कोर्स भी लेंगे, सारा का सारा क्लास होगा। बस हाँ आज जो है ना 2:30 से 3:15 होगा बाबू, और 3:15 से 4 होगा शॉर्ट कोर्स, और अब से डेली रेगुलर हो जाएगा। और कल से फिर वही जो समय हम अनाउंस किए थे, 6 से 7 शाम में फिजिक्स और 7 से 8 केमिस्ट्री, उस टाइम में चलने दीजिएगा शॉर्ट कोर्स। और फिर अगर
ठंड बढ़ी या फिर किन्हीं को दिक्कत हुआ कुछ भी तो आप बताइएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि पूरा सुबह से लेकर शाम तक एकदम पैक्ड है, कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है। और आज जो शॉर्ट कोर्स होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। जो लोग ऑफलाइन में एडमिशन लिए हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन आ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में जो कर रहे हैं वो तो करिएगा, ठीक है। आइए शुरू करें। कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं? अच्छा, पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? हाँ, डर मत जाना। हाँ सर, यूट्यूब पे लाइव है, कहीं आप कैमरा घुमा दिए और हम लोग का असलियत पापा को पता चल गया था। सबका चेहरा देख रहा है एकदम, और सब कितना सीधा लग रहा है। कैमरा घुमाए? नहीं सर। अच्छा, मेरा वाला तो कहानी तो भूलिए गए, जो बुला बुला के हम पूछते थे। हाँ मामा जी, आज नहीं सर, 2 जगह पे एग्जाम होगा, जब बुलाने के लिए बोलेंगे कि आ जाओ, आज नहीं सर। और एक जगह और इठो नारा होता है, पता है, ले लें आज टेस्ट ले लें, आज नहीं सर खाली, ठीक है। खैर चलिए, नहीं, पहला ही दिन हम आपको जो है नहीं झटका देंगे, लेकिन हम बुला भी सकते हैं, ठीक है। जैसे उधर देखो चट्टोपाध्याय जी हैं। सोच रहा होगा सर अभी तक आप हमको भूले थे गए, इतना बड़ा छुट्टी था सर, कैसे समझ गए कि हम ही चट्टोपाध्याय थे? मतलब एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल बगले में बैठे हुए करेगा। आज जैसे तुम छोड़ दो ना बस, नॉर्थ नॉर्थ नहीं होगा कभी। आइए, हेलो एलकेन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ मुद्दे की बात आइए, हंसी मजाक बहुत हुआ। रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में जो लोग SN1 तक पढ़ चुके हो, सॉरी SN2 तक पढ़ चुके, SN2 तक, वो SN1 फिर एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट, इसके लिए जो है ना 3 पेज छोड़ देना बाबू, 3 पेजेस। 3 पेज कौन आगे पीछे को एक मान रहे हैं, और ऐसे करिएगा तो 6 पेज कल हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि SN2 समझ गए हैं ना, तो SN1 आराम से हो जाएगा। हमको थोड़ा सा एडिशन बताना है, हल्का सा एलिमिनेशन, तो कल उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। ऐसे कल मतलब 50 से 55 मिनट का क्लास हो जाएगा, बट हो जाएगा खत्म। तो कितना पेज छोड़ोगे? 3 पेज, आगे पीछे एक, आगे पीछे एक, आगे पीछे एक, ऐसे अगर करोगे तो 6 पेज, ठीक है। चलो, आप लोग भी समझ रहे हो बाबू, टोटल 6 पेज छोड़ो। सर क्लासरूम 7 स्टार है। हाँ, एक शॉर्ट्स भी डाले थे, कैसा लग रहा? वो वाला काहे नहीं जलाया? सही ना? चलो, ऐप पे भी सही है, इसको यहां से देखना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐप पे मैसेज करो तो, ऐप पे। नहीं, 1 वाले में नहीं गया है। हाँ अभी देखो तो बाबू, अब ऐप पे पहले मैसेज कर दो, तब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सही आ गया, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं। आओ, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एल्केन। ये बोर्ड में 8 नंबर का आता है। एक तो 8 नंबर हुआ, दूसरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जड़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ लीजिए 12th में, इसका बहुत सारा बात आपको दूसरे सब चैप्टर में भी यूज होगा। तो ये वाला चैप्टर खास करके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर की भी दृष्टिकोण से और कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्योंकि इसी का बहुत सारा चीज दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा, ठीक है। अब हेलो एल्केन, सबसे पहली बात, हेलो एल्केन क्या है? 12th
केमिस्ट्री का 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, 8 नंबर देके जाएगा, ठीक है। और सोचिए कि एकदम जस्ट आज स्टार्ट हो रहा है, एकदम आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहां से आपको बहुत अच्छे से करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है, आप में 4 चांद लगाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करेगा, बट ये नंबर देगा आपको। इसके एक एक पार्ट में नंबर है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आएगा, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, किसी में भी आए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्ज बाबा इसी में है, विलियमसन इसी में है, बहुत मस्त मस्त रिएक्शन है इसमें, ठीक है। आइए सबसे पहले सीखते हैं हेलो एल्केन क्या है। सबसे पहले बताओ बाबू हेलो एल्केन, थोड़ा सा जो है ना बोर्ड इधर उधर होगा, ठीक है, क्योंकि फटाफट करके हम शुरू किए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज। और यहाँ पर हम देख भी रहे थे कि ये साइन कर रहा था, वो सारा चीज ठीक हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। बट आइए इधर पूरा ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन में बाबू आपको कितना वर्ड दिख रहा है? हाँ, 2 वर्ड। कौन कौन? हेलो और दूसरा, हेलो और दूसरा, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो एल्केन में कितना वर्ड दिख रहा है? 2 वर्ड। कौन कौन? हेलो और दूसरा, हेलो और दूसरा, हेलो और दूसरा। देखो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, आई बात समझ में? हेलो का मतलब हेलोजन, आप समझना बाबू। हेलोजन में भी 2 वर्ड है, एक हेलो और दूसरा जेन, समझ में बात? एक हेलो और दूसरा, हेलो का मतलब होता है सी वाटर। क्या होता है? सी वाटर। सी वाटर मतलब नाला का पानी है, अच्छा समुद्र का पानी। समुद्र का पानी होता है मीठा है, खट्टा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा नमकीन होता है, आजकल नमकीन हो गया नहीं। अच्छा हेलोजन में कितना वर्ड? 2, एक हेलो और दूसरा जेन। हेलो का मतलब क्या होता है बाबू? सी वाटर, समुद्र का पानी। और जेन का मतलब होता है बॉर्न, पैदा होने वाला। बॉर्न बॉर्न बॉर्न, पैदा होने वाला, ठीक है। तो हेलोजन, हेलोजन, हेलो का मतलब सी वाटर, जेन का मतलब बॉर्न, मतलब समुद्र की पानी से जो पैदा हुआ। आई बात समझ में? कहां से? समुद्र की पानी से जो पैदा हुआ, समुद्र की पानी से, समुद्र की पानी से जो हमको मिला, समुद्री इलाका से जो हमको मिला, समुद्री घास से जो हमको मिला, समुद्री जीव जंतु से जो हमको मिला, समुद्री इलाका में जो हमको मिला, वैसे तत्व को कहा जाता है हेलोजन, जिसको सूचित किया जाता है एक्स से। और इस एक्स के जगह पे है 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फिर से बताइए हेलो एल्केन में आपको कितना वर्ड दिख रहा है? हेलो और एल्केन का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हेलो के बारे में पता चल रहा है कि हेलो का मतलब, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो का मतलब। अच्छा हेलोजन में भी कितना वर्ड? 2, एक हेलो और दूसरा, हेलो का मतलब होता है समुद्र की पानी, समुद्र की पानी, सी वाटर। और जेन का मतलब बॉर्न, समुद्री पानी से जो हमको मिला उसी को कहा जाता है हेलोजन। किससे सूचित किया जाता है? हेलोजन के जगह पे कौन कौन होगा? पक्का? अच्छा हेलो का मतलब, हेलो का मतलब, हेलो का मतलब। अब दूसरा पार्ट क्या है एल्केन? भाई अगर आप दूध चूड़ा खाते हो तो उसमें खाली चूड़ा होगा, खाली दूध होगा? दोनों न होगा। दही चूड़ा खाते हैं तो दोनों होगा। तो हेलो एल्केन में जब 2 वर्ड है तो हेलो और एल्केन, तो हेलो भी होगा अर्थात हेलोजन भी होगा और एल्केन भी होगा। अच्छा एल्केन पढ़ाए थे और यूट्यूब पर ही, याद है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेसिक ही पढ़ाए हैं, ठीक है, पढ़े हो ना? एल्केन में क्या होता था? सारा का सारा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता था और इसका सामान्य संरचना होता था, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके 3 गुना से 3, अरे 3 गुना से 3, सोच लो, कंफर्म हो? 3 गुना से 2 ज्यादा? यार 2 गुना से 3 ज्यादा, 2 गुना से 2 है ज्यादा, हो सकता है। आज काहे कि हम सोए नहीं है तो कुछ हो सकता है, पता चला संस्कृत का श्लोक देने लगेंगे अभी हम, ठीक है। कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में अभी केमिस्ट्री, नहीं तो देखिएगा, नहीं तो पता चला करते करते उधर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताने लगेंगे, ठीक है। हाँ तो एल्केन में का सारा कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है? सिंगल बॉन्ड से। और इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य ढांचा जो होता है, ऑनलाइन में भी पूरा ध्यान से मस्ती से सीखो। साइंस मतलब मस्ती, ठीक है। और साइंस को अगर आप हिस्ट्री के अंदाज में पढ़िएगा तो दुखे दुख, खाली देखिएगा, टेंशन, अरे बाप रे बाप ये है क्या, ठीक है।
तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा, डबल से n है तो हाइड्रोजन होगा उसका डबल मतलब 2n, उससे दो ज्यादा। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें देखो आपको दो ही चीज दिख रहा होगा, दाल भात नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन अगर हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो ऑनलाइन भी ठीक है, क्या इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे? आइए कौन सा चैप्टर शुरू किए हैं? हेलो एल्केन। कितना नंबर का है? 8 नंबर। जैसे बोलते हैं सब लोग, हाँ सर बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ऐसे बोल देंगे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, नंबर कितना है? 2 नंबर। बात नहीं पढ़ेंगे, कल से एवे नहीं करेंगे। आपका तो नया क्लास देखने के लिए हम आ गए, अगर 2 नंबर का होता तो आते नवंबर के लास्ट में। 8 नंबर नहीं सर, कल भी आएंगे एकदम, तो इसीलिए हम याद दिला रहे हैं कि 8 नंबर का है, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में भी इसका बहुत यूज है बाबू, ठीक है, तो एकदम अच्छे से इसको पढ़ना है। तो हेलो एल्केन में कितना वर्ड? 2। हेलो और हेलो का मतलब, अब हेलोजन में भी 2 वर्ड है, छोड़ दो नॉलेज के लिए बता दिए, लेकिन हेलोजन का मतलब समझना बाबू एक्स, और हेलोजन मतलब इसको सूचित किया जाता है एक्स से, और एक्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और इधर देखो दूसरा वर्ड था एल्केन। एल्केन के बारे में जानते हैं, एल्केन वो है जिसमें सारा का सारा कार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से। वेरी गुड। अच्छा अब बताइए हमको, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम एल्केन को गधा बोल दें? कैसे बोलेगा गधा? अब गधा आप उसको ना बोलिएगा, कोई लग रहा है अब गधा के जैसा तो उसको गधा बोलना पड़ेगा, लेकिन ये लग रहा है हमको अभी तेज जैसा लग गया, ठीक है, तो इसको हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो हेलो एल्केन का पूरा ऑपरेशन हम लोग कर दिए, पूरा चीरफाड़ कर दिए। हेलो एल्केन में 2 वर्ड दिखा, हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, वो भी पता चल गया। एल्केन का मतलब वह दूध जिसमें सिर्फ दूध हो, उसे दूध कहते, दूध चूड़ा कहेगा। वह दूध जिसमें केवल दूध हो, बोलो ना रे टोपी भाई, वह चूड़ा जिसमें खाली चूड़ा हो, लेकिन वह दूध जिसमें चूड़ा भी हो वह दही जिसमें चूड़ा भी हो, समझ? तो अब बताइए, यहां पर 2 चीजें, हेलो भी है और एल्केन भी। हेलो बोले तो, एल्केन बोले तो। एल्केन को क्यों हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो भाई इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं बोले? समझ में आया? तो अब हम हेलो एल्केन का डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं। वह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलिएगा तो आपको एल्केन मिलेगा, लेकिन उस एल्केन में हेलो फिट कीजिएगा तब ना हेलो एल्केन बनेगा, समझ में आया? अगर आप दूध बोलिएगा तो दूध मिलेगा, दूध में चूड़ा फिट करिएगा तभी ना दूध चूड़ा बनेगा, समझ में आ रहा है कुछ? दही बोलिएगा तो खाली दही मिलेगा, लेकिन दही में अगर चूड़ा फिट करोगे तभी ना दही चूड़ा बनेगा। तो उसी तरह से हाइड्रोकार्बन बोलिएगा तो, आवाज नहीं आया क्या? हाँ टनाटन रहो, बूढ़ा जैसा नहीं रहेगा। हाइड्रोकार्बन बोलो तो, हाइड्रोकार्बन बोलोगे तो, यस हाइड्रोकार्बन बोलोगे तो हम समझेंगे एल्केन। तो वह हाइड्रोकार्बन, बोलो फिर से बोलो। अच्छा अगर हाइड्रोकार्बन बोल दिए तो हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया? क्या मिल गया? एक एक बंदे को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। हाइड्रोकार्बन बोल दिए तो एल्केन मिल गया, खाली एल्केन से हेलो एल्केन बना दीजिएगा। क्या चाहिए और? क्या चाहिए और? क्या चाहिए और? तो वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले तो ये मिल गया। वह हाइड्रोकार्बन क्या? जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। आई बात समझ में? वह दूध जिसमें थोड़ा सा भी चूड़ा उपस्थित हो उसे दूध चूड़ा कहते हैं ना जी। उसी तरह से वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, जिसमें कम से कम क्या हो? हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। समझ में आया? वह हाइड्रोकार्बन जिस, किधर चला गया? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन है। क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन बोलिएगा तो आपको एल्केन मिल जाएगा, उसमें हेलोजन मिला दीजिएगा तो हेलो मिल जाएगा, और हेलो और एल्केन मिलके बन गया हेलो एल्केन। समझ में आया? पक्का? आज जी भर के फंसा रहे हैं, बहुत दिन से तुम लोग बचा हुआ था, खाली ऑनलाइन ऑनलाइन खेल रहा था। कैसा मजा आ रहा है? मजा तुमको नहीं, हमको। अगर पता है तुम लोग अगर नहीं रहता, खाली ऑनलाइन अगर हमको पढ़ाना रहता तो मत बोलो मेरा क्या हाल रहता। मतलब समझ रहे हो, रात भर जग के फिर अभी दिन भर क्लास है, सोचिए क्या हाल होगा।
लेकिन हाँ वो चूंकि सबका 36 दांत जो दिख रहा है ना, इसी में हम मतलब हमको एनर्जी मिल जाता है कि नहीं चलो सब समझ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो प्योर ऑनलाइन वाला बड़ा दिक्कत होता है। आजा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को बुलाते हैं रे, आओ बीच में जो पढ़ा है उसको पूछते हैं, उनके पिताजी सब तो देखेंगे ही, जैसे बोले तुरंत सब खुशी खत्म हो जाता है। नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, हद सो मत। लेकिन कल हम पूछ सकते हैं, कल बीच बीच में कभी भी यूट्यूब पे आ सकते हैं, और यूट्यूब पे आएंगे खाली बस यही चीज करने के लिए, क्या देखिए इनको खड़ा किए और ये कितना सुना पाया, ठीक है। क्योंकि अब जो नवंबर और दिसंबर है ना, इसको एकदम बहुत अच्छे से यूज करना है, समझ में आई बात? ठीक है, नवंबर और दिसंबर में सब कुछ को अभी साइड करिए और सिर्फ हम लोगों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई भी करना है और प्रिपरेशन भी करना है। बहुत सारा चीज आपको अब धीरे 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 मिलता चला जाएगा, जिसमें दो चीज होगा, जो आगे का सिलेबस से बचा हुआ है उसको तो कंप्लीट करना ही है, साथ साथ हम लोगों को प्रिपरेशन भी करते जाना है, समझे? क्योंकि ब्रांडेड लेवल पर आप पढ़े हैं, लेकिन अगर 70-80 नंबर लेके आ जाइएगा कोई नहीं पूछेगा। तो आपका जिस तरह से नॉलेज ब्रांडेड है, उसी तरह से रिपोर्ट कार्ड में भी ब्रांड झलकना चाहिए, समझ आई बात? तभी बोलेगा कि है इसमें पूछा। तुम बोलोगे फाड़ देंगे सर, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछिए SN1 SN2 एलिमिनेशन मेजोमेरिक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, तो रेजोनेंस बता देंगे। नंबर कितना है? 80। बिहार बोर्ड में 80 नंबर लाया, बोलता है रेजोनेंस बनाएंगे। कोई नहीं गुदाने का, दोनों चीज में रखिए, समझ आई बात? दोनों में मत, जहां जिसमें मौका मिला उसी में बेस्ट बनने का कोशिश करो, समझ आई बात? अभी नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन अब समय धीरे धीरे आ रहा है चतुराई भी करने का, मतलब थोड़ा तेज बनने का, कि नंबर हम कैसे ज्यादा उठाएं, समझ आई बात? तो दोनों, अब घर द्वार थोड़ा सा छोड़ो, ठीक है, पर्व त्योहार खत्म हो चुका है सब लगभग, और अब लास्ट में फरवरी में ही एक तो फाइनल पर्व है, समझे आई बात? उसके बिना, उसके पहले कोई पर्व नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई पुराना ईयर नहीं। आज जो पुराना है कल न्यू हो जाएगा, कल जो न्यू है वो आज पुराना हो जाएगा, तो छोड़ो सब, न्यू ईयर पुराना ईयर चलते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप समझ लो कि एक ही पर्व है, कौन सा? फरवरी में, ठीक है, वो शुरू के फरवरी में शुरू हो जाएगा बाबू। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो एल्केन मिल गया, और हेलोजन बोलेंगे तो हेलो मिल गया, हेलो और एल्केन मिलके हेलो एल्केन। फाइनली लास्ट बार बोल दो, हेलो एल्केन में कितना वर्ड? कौन कौन? हेलो का मतलब किससे सूचित करोगे? हेलोजन के जगह पे कौन कौन होगा? अच्छा, एक वर्ड हेलो, दूसरा वर्ड एल्केन को और क्या बोल सकते हैं? अगर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो एल्केन मिल जाएगा, इसमें अगर हेलोजन मिला दिए तो हेलो एल्केन बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, समझ आया? फिर से बोलो, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक। अभी थोड़ा सा बाबू कैमरा की तरफ मेरा हो सकता है नजर कम होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ है, बट हाँ हम देखे हैं कि बहुत सारे ऐप में जो बंदे हैं, याद करिए हम ऑप्टिक्स का कौन सा क्लास ले रहे थे, या SN1 SN2 वाला भी पूछ रहे थे कि आपको कौन सा क्लास में ज्यादा मजा आता है, कि एकदम प्योर ऑनलाइन मतलब रहता है वो, या फिर जब सब लोग रहते हैं और फिर ऐसे बातचीत करके पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का ये आया था, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है। तो आप भी एकदम समझिए कि आप भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप जवाब देना है, जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही वहीं पर बोलना है, ठीक है एकदम। उससे क्या होता है ना कि आपका ना सराउंडिंग से आप कट जाइएगा, अब पूरा ध्यान आपके पढ़ाई पे आ जाएगा, ठीक है। डर डर के कोई देख रहा होगा क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो तुम्हारा ध्यान ही उधर रहेगा। बोलेगा, आज बोलेगा गधा है, कल बोलेगा साइंटिस्ट है, समझे बात को? तो वो सब शर्माना और मना नहीं है, ठीक है, एकदम बिंदास बोलो, पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो जैसे ऑफलाइन में आवाज आ रहा है वैसे ऑनलाइन में बोलना है। हाँ भले उस आवाज को हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन आप जरूर सुनिए एकदम गनगना के। चलिए, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, पढ़ो, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु, ठीक है, हेलोजन परमाणु बोले तो एक्स के जगह पे ये सब हो उपस्थित होते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। पढ़िए अपने से, याद हुआ? द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन हेलोजन एटम मतलब एक्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, समझ आया? द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन हेलोजन एटम मींस एक्स, मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम क्या हो? एक, ठीक है। हेलोजन परमाणु कौन कौन होगा? समझ में आया? हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या मिला? एल्केन। उसमें हेलोजन घुसा दिए तो मिल गया हेलो, तो हेलो और एल्केन दोनों मिलके बन गया।
8 नंबर, अभी नहीं, चैप्टर है 8 नंबर, हो गया, समझ आया? चलिए आइए। अच्छा आप बताइए, तो ये है एग्जाम्पल, देखिए, पता नहीं थोड़ा सा साइनिंग वाइनिंग में प्रॉब्लम होगा, देखें तो ठीक आ रहा है, किधर ये ऑनलाइन बताओ, वो समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक है, ठीक तो है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बट अभी बहुत सेटअप करना पड़ेगा हमको जो है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, वो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ अच्छा बताओ तो ये क्या हेलो एल्केन है बाबू, बताओ तो। हेलो एल्केन का मतलब है कि आपको दो चीज दिखाना होगा, हाइड्रोकार्बन और हेलोजन। दूध चूड़ा में दूध और चूड़ा दोनों दिखाना होगा, तो उसी तरह से हेलो एल्केन में हेलोजन और हाइड्रोकार्बन दोनों दिखाना होगा। हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन और हेलोजन बोले तो हेलो, तो दोनों दिखाना पड़ेगा। चलिए क्या ये हेलो एल्केन है, बताइए तो। हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। कैसे बोल दिए भाई इतना जल्दी, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका साइनिंग कम लग रहा है, नहीं लग रहा है? अच्छा कैसे बोल दिया इसके कि हेलो हेलो एल्केन है? देखिए इतना सा जो है ना, ये है आपका हाइड्रोकार्बन है, ये जो देख रहे हैं आप क्या है, हेलोजन। वही तो बोल रहे हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, ये हाइड्रोकार्बन है, बोले तो एल्केन, यही तो हेलोजन है, यही हेलोजन है। हेलोजन का मतलब तुम हेलोजन बल्ब मत समझ जाना, हेलोजन मतलब यही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या ये हेलो एल्केन है, बता पाइएगा? है पक्का? इतना सा कौन है बोलिए, आइए। अच्छा क्या ये हेलो एल्केन है? इतना सा क्या है, आइए। हेलोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन मत बोल देना, हाइड्रोजन तो ये होता है रे, हेलोजन बोलो। अच्छा ये क्या है, उधर क्या है, क्या ये भी हेलो एल्केन है कि नहीं है? हेलो, अच्छा लेकिन ये मेरा हेलो एल्केन, हा, यही चीज तो हमको नहीं मिल रहा था। एक साथ बहुत लोग बोला है कि नहीं है, एक बॉल कितना न विकेट। क्या ये हेलो एल्केन नहीं है? ये भी हेलो एल्केन ही है, अलग बात है इसमें चूड़ा इतना गल गया है, इतना गल गया है कि चूड़ा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन चूड़ा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चूड़ा को एकदम घोंट दिया, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें चूड़ा है, उसी तरह से वही चीज हुआ है। एक्चुअली पता है ये CCl4 किससे बना है? ये बना है बाबू CH4 से। C पर कितना हाइड्रोजन बोलो ना, 4, आवाज नहीं आता है, 4। एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लाया, फिर एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लाया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लाया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लाया। आई बात समझ में? चारों हाइड्रोजन को हटा के चारों क्लोरीन ला दिया तो बन गया CCl4। तो एक बार बताइए, ये क्या डायरेक्ट टपक गया? डायरेक्ट टपक गया CCl4। अरे तू इसको CH4 से ही ना बनाया, तू इसको CH4 से ही ना बनाया, तो आप तो हाइड्रोकार्बन से ही तो इसको बनाए हो। कैसे? हेलोजन मिला के, हाइड्रोजन हटाते गए, हेलोजन जोड़ते गए, तो पहले तो था हाइड्रोकार्बन ही, उसमें आप क्या एक कौन पूछे, 4 हेलोजन डाल दिए, तो ये भी मेरा क्या है, हेलो एल्केन। समझ आया? अलग बात है इसमें हाइड्रोजन को आप इतना हटा दिए हैं, इतना हटा दिए हैं कि दिख नहीं रहा है, लेकिन ये था पहले हाइड्रोकार्बन ही, हाइड्रोकार्बन ही था, और आप इसी से बनाए हो क्या, हेलो एल्केन। तो ये सब आपका हेलो एल्केन है, समझ आया? तो हेलो एल्केन में दो चीज होगा बाबू, पहला तो होगा एक हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो बोले तो वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एल्केन बोले तो हाइड्रोकार्बन। कुछ समझ में आया क्या? अब बताइए, ये डेफिनेशन एकदम टनाटन हो गया। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु। एक होता है डेफिनेशन बस किसी तरह से घोंट लेना, आधा अधूरा समझ रहे हैं, और एक होता है ना उसका पाई पाई एकदम एक एक चीज समझ गए। बोलिए एक एक चीज इसका समझ गया कि नहीं समझ गया? दूसरे को समझा दीजिएगा, पक्का उसको समझ में आ जाएगा ना? हाँ, तब जाके क्लियर हुआ। समय आया? चलिए, काफी समय दिए बाबू, इसलिए क्योंकि बहुत दिन से आपका पढ़ाई रुका हुआ था। जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं भी रिवीजन किए होंगे क्योंकि बहुत महान है आप लोग, ठीक है। पर्व को एकदम पर्व जैसे हम तो समझ लो लगे हुए थे। इतना चेंज हुआ क्लासरूम, आप समझ रहे हैं? पहले का याद है कैसा था? सोचिए कहां से कहां पहुंचा है। कोई फेस्टिवल कोई कुछ हो ही नहीं रहा था,
ये लोग एकदम आज ही फेस्टिवल तो कल वो फेस्टिवल, कल वो फेस्टिवल, मस्ती से मनाया है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन याद हुआ। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। ठीक है। अच्छा, हेलो एल्केन में कितना वर्ड होगा समझ में आया? कौन कौन होगा समझ में आ रहा है? उसका उदाहरण कौन कौन होगा क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग हेलो एल्केन का बंटवारा पढ़ेंगे। ठीक है, बंटवारा जैसे इंसान का भी बंटवारा करते हैं ना, नहीं करते हैं? सफाचट या टकला, बड़ा बाल, मुर्गा बाल। तो बाल के आधार पर इंसान को आप बहुत भागों में बांट दिए। सफाचट भाई बोल दिए, बाल वाला भाई बोल दिए, मुर्गा वाला भाई बोल दिए, नहीं बोल दीजिए। अच्छा, किसी को बोलते हो नट्टा, किसी को बोलते हो लंबू, साइज के आधार पर है। अच्छा, उसी तरह से किसी को आप बोल देते हैं हाँ काला, गोरा, सोला, रंग के आधार पर। तो इंसान को ही आप अलग अलग आधार पर बांटे। कभी आप उसके बाल के आधार पर बांटे, तो कभी उसके साइज के आधार पर बांटे, तो कभी इसके रंग के आधार पर बांटे। उसी तरह से हम लोग हेलो एल्केन का बंटवारा करेंगे। आई बात समझ? अलग अलग आधार पर उसका बंटवारा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इतना सा लिख लीजिए। पीडीएफ वुडीएफ इसमें देंगे नहीं, तो इसलिए हिंदी वाले हिंदी लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखे, उसके बाद ये बनाइएगा, उदाहरण करिएगा, तब यहां पर करेंगे। थोड़ा अलग स्टाइल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग भी यूट्यूब पे भी जो लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ₹1 वाले में नहीं गया है, तो बहुत लोग हो सकता है यूट्यूब पे कर रहे होंगे, क्योंकि 7 से 8 में भी हम देख रहे थे अटेंडेंस कम था, 9 से 10 में भी अटेंडेंस कम है, क्योंकि आज 31 अक्टूबर है। अब बहुत लोग अभी घर से चले नहीं हैं, गलत बात। चलिए लिखिए फटाफट। लिखने के लिए थोड़ा सा लाइट कम कर दें क्या? नहीं, अब थोड़ा दिख रहा होगा, ऑनलाइन में भी दिख रहा होगा ज़्यादा। वो हम समझ लें कहाँ से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, जल्दी ठीक कर देंगे। लिखो अच्छे से, ऑनलाइन अच्छे से लिखो। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। शॉर्ट कोर्स आज होगा बाबू, शॉर्ट कोर्स आज होगा। ऑफलाइन में भी होगा, तो जो लोग बहुत जगह भागलपुर, ऑफलाइन आ जाइएगा। हो गया, चेंज करें। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु ब्रैकेट में एक्स फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन उपस्थित होते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन हेलोजन एटम, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड हेलो एल्केन। चेंज करें। और कोई नहीं, हटा दें। इधर आप लोग भी बता देना बाबू, यूट्यूब पे भी जो है, ऐप पे भी जो है, सब लोग लिख लिए? आप लोग भी लिख लिए? सुबह 7 बजे सर क्लास क्या हुआ था? कहाँ थे 7 बजे? यही चीज हुआ था, कर लो, आज बच गए, कल नहीं बचोगे। चलो इसको बनाओ। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत कर रहा है। अब लिख लो अच्छे से।
चेंज करें? हेलो एल्केन अच्छा समझ में आया? हाँ, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। समझा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हाँ, वही हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, और उसमें क्या रहेगा जो हेलो एल्केन बन जाएगा? हेलो मतलब हेलोजन, है ना? हाइड्रोकार्बन बोलोगे तो आपको मिल जाएगा एल्केन, और उसमें मिला दोगे हेलोजन तो मिलके बन जाएगा हेलो एल्केन, है ना? हेलो एल्केन, ना सॉरी, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो। कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है सबका हो गया होगा। और कोई लिख रहे हैं? कोई भी नहीं? तो इसका मतलब आप लोग का हो गया तो यूट्यूब पे भी हो गया होगा। आइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? हेलो एल्केन को बांटने जा रहे हैं। किसको बांटने जा रहे हैं? देखो, हेलो एल्केन को हम लोग बांटेंगे लेकिन हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु समझ रहे हो ना? यही वाला, यही क्लोरीन। ठीक है, तो हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या के आधार पर बांटने जा रहे हैं। जो अभी हम आपको बोले कि आप इंसान को बहुत बार बांटे, कभी बाल के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी आकार के आधार पर। ठीक है, उसी तरह से हेलो एल्केन को सबसे पहले जो बांटने जा रहे हैं वो किस आधार पर बाबू? हेलोजन एटम की संख्या। हेलोजन एटम कौन सा है बताइए? कार्बन है या हाइड्रोजन है या क्लोरीन है? उसी तरह से ब्रोमीन भी रह सकता है। समझे बात को? तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर अब हम लोग हेलो एल्केन का बंटवारा करने जा रहे हैं। अगर एक हेलोजन एटम रहा तो उसको कहिएगा मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? अगर दो रहा तो डाई हेलो एल्केन, तीन रहा ट्राई हेलो एल्केन, चार रहा टेट्रा हेलो एल्केन, पांच रहा पेंटा हेलो एल्केन, छह रहा हेक्सा हेलो एल्केन, सात रहा, 10 रहा, 12 रहा, 2 डेका है। तो इसका तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है। 20 हो जाएगा तो कौसा एल्केन, हेलो एल्केन। 30 हो जाएगा तो ट्राई कॉन्टा हेलो एल्केन। तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तब बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। मान लीजिए इस दुनिया में ना एक ही कार्बन है, मान लीजिए एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तब हेलो एल्केन कितने प्रकार का होगा? एक ही कार्बन है। आप लोग बहुत लेट आंसर दिए, 7 बजे वाला खटाक से आंसर दिया था, हैं? 4 प्रकार का होगा, क्योंकि अगर एक ही कार्बन इस दुनिया में है तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो या तो आप उसमें एक हेलोजन दोगे, या तो 2 दोगे, या तो 3 दोगे, या तो 4 दोगे। 5 दे सकते हो क्या? तो अगर एक दोगे तो मोनो हेलो एल्केन, 2 दोगे तो डाई हेलो एल्केन, 3 दोगे तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 दोगे तो 5 नहीं दे सकते हो। लेकिन हाँ ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि हेलो एल्केन 4 प्रकार का होता है। काहे रे? बुक में ऐसा है, किताब से आप ज्यादा जानते हैं। यही है ये। हेलो एल्केन हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर कितनों अनगिनत हो सकता है। चूंकि अनगिनत हो रहा था ना, इसीलिए हम लोग एक बाउंड्री लगा दिए कि नहीं भाई, मानिए कि इस दुनिया में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है? 4। एक अगर गया तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब होता है एक। अगर 2 हेलोजन एटम रहा बाबू तो डाई हेलो एल्केन, डाई मतलब 2 हेलो एल्केन। 3 रहा ट्राई, 4 रहा तो इससे ज्यादा नहीं लिए, इसलिए क्योंकि हमने कार्बन की संख्या कितनी मानी है? चलिए अब हम ऑनलाइन से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप लोग जवाब दे सकते हैं कि नहीं, ऐप और यूट्यूब दोनों से। दोनों तुम लोग चुप रहना। बताइए हेलो एल्केन को आप कितने भागों में बांटे हैं? बताइए तो कितने भाग में बांटे? फटाफट जवाब दीजिएगा एकदम तेजी से। हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटे? 4 4 4 4। लेकिन ये जो 4 भाग में आप बांटे, क्या सोचकर? इस दुनिया में कितना कार्बन है बताइए तो? 4 जो आप बांटे हैं ठीक है, लेकिन क्या सोच के बांटे हैं बताइए तो? कितना कार्बन इस दुनिया में, कितना कार्बन है? एक एक। चलिए सूरज कुमार जी का सबसे पहले आया है, उसके बाद फिर प्रिंस, फिर बहुत तेजी से आ रहा है अब आप लोगों का। बहुत अच्छा, वो वेरी गुड वेरी गुड। एक 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 एक। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अगर कार्बन का नंबर हम अगर 1 से ज्यादा कर दिए, 1 से ज्यादा, 1 से, तब हेलो एल्केन कितने प्रकार का होगा? हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर कितने टाइप का होगा? देखें तो कौन बोलता है? रुक रुक। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
समझ में आया? समझ आया ना? तो अब अगर बुक में लिखा हुआ है 4, तो समझ रहे हो ना, वो आधा अधूरा है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कार्बन का नंबर 1 लीजिएगा तभी 4 होगा, 2 ले लीजिएगा तो बहुत हो सकता है, 3 ले लीजिएगा तो बहुत हो सकता है। समझ में आई बात? समझ में आया? तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो चित और पट दोनों रखिए, जो 12th में है वो भी रखिए, लेकिन पूरा का पूरा रियल वाला क्या है वो भी रखिए। समझ आई बात? तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन को जो बांटे हैं बाबू, वो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, और हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर में भी भेद था। पूरे कार्बन को, सॉरी, इस दुनिया में जितना भी कार्बन है ना वो सब छोड़ दिए, माने कि एक ही कार्बन है, तब एक कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा 4 हेलोजन आ सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए एक हेलोजन आया, देखो ये हेलोजन है ना रे, ये हेलोजन है ना? यस सर, वाह वाह क्या बात है, ई हेलोजन है ना? ई तो गधा है, हेलोजन कहां है? तो एक और एक 2 ठो हुआ, कितना हुआ? खटाखट विकेट गिरा रहे हैं। लेग स्पिन भी मेरा जा रहा है और बैक ऑफ स्पिन, सीधा स्पिन हो रहा है, उसमें बोल्ड हो रहा है ये लोग। इसमें कितना है हेलोजन एटम? तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब 5, कितना? अब एकदम देख के रखा हुआ है, यही बोलबे करना है। अच्छा, इसमें क्या एकता बना लिए हो? बोल दो भाई, बोल दो, सबका भला हो जाएगा। इसमें कितना हेलोजन एटम है? तो इसको क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। तो इधर लिख रहे हैं बाबू हेलोजन परमाणु की संख्या, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डरना मत, हेलोजन परमाणु की संख्या। इधर लिखा हुआ हेलो एल्केन का प्रकार, और इसमें लिखा हुआ है उदाहरण। तो इसमें 2 ठो हेलोजन है तो इसको कहे डाई हेलो एल्केन, इसमें 1 ठो है तो मोनो हेलो एल्केन। इसमें देखिए 1 2 3, अब सेम रहे कि अलग रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 3 हेलोजन एटम है ना, तो इसको कहेंगे ट्राई। क्या टाइट हो गया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दें। ट्राई हेलो एल्केन। इसमें कितना है? तो 4, मतलब टेट्रा। समझ आया? लेकिन हाँ, इसमें क्या चीज था याद है ना? कार्बन की संख्या को 1 माना गया। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ लिए, क्या? हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो हेलोजन नहीं, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? यस, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। और कितने प्रकार का हुआ? 4। पढ़ो आप लोग। मोनो हेलो एल्केन, डाहेलो एल्केन, ट्राहेलो एल्केन। कोई दिक्कत? मोनो में कितना हेलोजन एटम होगा? डाई में, ट्राई में, टेट्रा में। अच्छा ठीक है, हमको बताइएगा तो ये कौन सा हेलो एल्केन है? बताइए, ये कौन सा हेलो एल्केन? अच्छा अब बताइए तो, अब अच्छा ठीक है, आप बताइए तो। ठीक है, चल लिखो, अगला हेडिंग मारो बाबू फटाफट, चल लिखो, सब लोग हेडिंग मारो। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। चश्मा भाई, लाइव धुलैया हो जाएगा तुम्हारा। अगर कोई हिंदी में ही लिखना चाहते हो तो लिख लो। बना लो, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ये इसको ये कर दें क्या, ऑफ कर दें? हो गया? हटा दें?
चलो सबसे यहाँ ए लिखा ना, कैपिटल ए लिखा ना, हाँ बहुत बार वर्गीकरण करेंगे इसलिए कर दिए, ठीक है। अब इधर लिखो तो हिंदी में हम बोल देते हैं, यूट्यूब और ऐप जो भी है ना बाबू, ऐप पे तो आपको पता ही है कि बहुत बार हिंदी हम बोल देते हैं। लिखो हैलोजन परमाणु की संख्या, यस लिखो हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या, यहां पर लिख लो हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या लिखा, हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या हो गया। अब यहां लिखो हेलो एल्केन के प्रकार, यहां पर लिखो तो हेलो एल्केन के प्रकार, हेलो एल्केन के प्रकार, हेलो एल्केन के प्रकार। अब इधर उदाहरण, इसका एग्जांपल तो हिंदी समझ ही रहे हैं, उदाहरण मोनो हेलो एल्केन का हिंदी वही होता है बाबू, मोनो हेलो एल्केन। चेंज करें, एक हेलोजन एटम अगर रहा, एक ही हेलोजन एटम रहा तो मोनो हेलो एल्केन, दो रहा तो डायहेलो एल्केन। चेंज करें, चलो अब ये फिर से मत लिखिएगा, ये मत लिखिएगा फिर से, ये नहीं लिखना है आपको। आप जो टेबल बना है उसी में आप आगे बढ़ते जाइए, और ये भी गड़बड़ लिख दिया है, या ये भी नहीं लिखना है आपको कुछ, अरे अरे बाकी सब देखो ठीक है ना, एग्जाम्पल हाँ सही है। हुआ, थोड़ा सा और पढ़ें, 5-7 मिनट, ठीक है ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, 7 से 8 वाले में बराबर हो जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा आज लेट शुरू किए थे, और अगर मान लो किसी का क्लास भी हो सकता है होगा, तो मतलब अगर देख लेना अपना टाइमिंग, ठीक है, वहां छूटना नहीं चाहिए, समझे बात को, क्योंकि मतलब यूट्यूब पे है वो, तो आप जो है मतलब क्लास मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आओ अब एक जबरदस्त टॉपिक, ध्यान देना सब लोग आ जाओ। हाँ हाँ जी, ये यूट्यूब से कर लेना, ठीक है, कि 1 रुपीज वाले में नहीं गया है, समझे, ठीक। देखो अब एक बात याद रखना, अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, अभी हम इसको ऐसे बता के रख देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हाइब्रिडेशन पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ऐसा बता दे रहे हैं कि सबका काम चल जाएगा। अगर किसी कोई कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, तब इसका जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा sp3, क्या होगा, आवाज नहीं आया, क्या होगा, 1 और 3 मिलके कितना हो जाएगा बाबू, 4, समझ आई बात। तो अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया, 4, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, संकरण क्या हो जाएगा, sp3, इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा। अच्छा उल्टा, अगर sp3 है, इसका मतलब है वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, और वो विचार कैसा, सिंगल, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, समझ में आया।
अच्छा, अगर कोई कार्बन एक डबल बना लिया, ठीक है, एक डबल बना लिया, तो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो अगर डबल बना लिया तो एक सिग्मा और बचेगा। आवाज नहीं आया। 2 इधर बना चुका है ना, तो 2 8 ना सिंगल बचा जी। अच्छा, तो अब अगर ये जो डबल आया ना, तो डबल को आपको नहीं यूज करना है, तो सिंगल कितना हुआ? 3 ना सिंगल हुआ, 1 2 और ये भी ना, पहले सिग्मा तब ना पाए, तो ये सिग्मा सिग्मा कितना सिग्मा? 3। तो 3 सिग्मा अगर हुआ तो उसको हाइब्रिडेशन में लिखो 1s 2p, 2 1 3, 4 है तो 3 1 4। एक बार बताइए, जहां जहां आपका पिलर है, बीम है, दीवाल तो वैसे न जाएगा, तो मेन चीज पिलर है या दीवाल है? ठीक है, अभी के समय में जो भी घर बन रहा है वो समझ लिए पिलर उसका मेन है। ठीक है, पूरे छत का, पूरे घर का जो भार थामता है वो कौन थामता है? तो पूरे इस घर का, तुम्हारा पिलर इधर भाग रहा है तो तू दीवाल इधर देगा? आवाज नहीं आता है। अब भाई जिधर पिलर जाएगा मेरा घर तो उधर ही न जाएगा। मतलब इस पूरे घर का संरचना किस पर निर्भर कर रहा है? पिलर पर निर्भर कर रहा है कि दीवार पर निर्भर कर? दीवार मजबूरी है, जिधर पिलर है उसी से हिसाब किताब लगा के आपको दीवार देना पड़ेगा। समझ आया? उसी तरह से सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को तय करता है, संरचना को तय करता है, डिजाइन को तय करता है, और उसी सिंगल बॉन्ड में चिपका हुआ रहता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दीवार हुआ, सिंगल बॉन्ड पिलर हुआ। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कोई दीवार फिवार से कोई मतलब नहीं, चिपकी से कोई मतलब नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पर? ओनली सिग्मा बॉन्ड। किस पर? सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 3, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2। समझ में आया? तो अगर कोई कार्बन चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। अगर 3 ही सिग्मा बनाया और एक तो डबल हो गया तो अब हम पूछे चारों सिग्मा एक डबल आ गया, sp2 एक डबल आ गया, sp2 एक डबल, 3 सिग्मा। समझ आया? दोनों चित भी बोलना है आप लोगों को, पट भी बोलना है। समझ? अच्छा, sp3 मामा जी तोतलाइए नहीं, तोतलाइएगा मतलब हम समझ जाएंगे हम कंफ्यूजन है। एक बार में आंसर आना चाहिए यहां पर। ठीक है, हम 2 मिनट ज्यादा मेहनत कर लेंगे मंजूर है, लेकिन तोतलाना नहीं। मतलब समझ रहे हैं? sp2 भी आ रहा है, sp3 भी आ रहा है, एक बार में बोलेगा sp3। हाँ, साफ बोलो 4 सिग्मा। sp2 या तो बोलिए एक डबल बॉन्ड, या तो बोलिए आप 3 सिग्मा बॉन्ड। समझ आया? 3 सिग्मा बॉन्ड। आवाज नहीं आता है। रात भर जग के तुमसे ज्यादा हम बोल रहे हैं यार, तू लोग कैसा जवान है। छी 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 छी। और चौमीन खाओ, देखते हो चौमीन कैसे उठाओ, कैसे हिलते रहता है, तू लोग भी वैसे वैसे हिलेगा। दीपावली छठ से लेके इस सब में कितना लोग गुपचुप खाया था? तुम लोग भी नहीं रे? बोलते सर झूठ तो बोलना ही है, तो बोलिए लेते हैं बढ़िया से। तुम लोग में से कितना लोग चौमीन खाया था? खूब खाया है? इसलिए तुम्हारे से कोई आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा चल खैर इधर आ। हाँ, 4 सिग्मा। क्या बोला? sp3? यस सर नहीं, 4 सिग्मा बोल। यस सर पूछ ने क्या बोला? नहीं, हम खाली बोले sp3। ठीक है, केमिस्ट्री में हाल चाल नहीं चाहिए हमको। कैसे हैं सर, कैसे हैं हम? केमिस्ट्री में बात। sp3 4 सिग्मा। तोतलाएगा नहीं फिर? तोतलाने का ही लगता है, बोले तो बोले। ठीक है, चलो ठीक है। sp2 एक डबल भी बोल सकते हैं नहीं? अच्छा, एक डबल। मामा जी sp2 ये कहीं निकला? sp2 कुछ लोग आंसर sp2 सर समझ रहे हैं ना सर आप? मेरा हालत खराब है सर। अच्छा, sp3 कोई बात नहीं, ये तो हम फंसा ले रहे हैं ना। ठीक है, अब आप मेरा अगर आप 90% भी बचाव कर लिए फिर आपको कोई नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि हम ही इतना फंसा के छोड़ते हैं कि हाँ चलो ठीक है। आप वो लोग बोलते हैं सर आपका एग्जाम नहीं देना है हमको,
बोर्ड वाला हमको हल्का लगता है। तो अभी इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? नहीं, तो बस यही चीज कर देते हैं कि तुम लोग क्या होता है, जरा सा 2-4 बार बोल दिया sp3 सिग्मा, हाँ सर तोड़ ताड़ देंगे, जैसे थोड़ा सा घुमा दिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना पहले कर देते हैं ताकि ये हो। चलो खैर, आ जाओ, बहुत दिन के बाद मिले हो इसलिए हम लिए जा रहे हैं, कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा इधर। कितना दिन के बाद आए ऑफलाइन? 1-1.5 मंथ के बाद आए। नहीं खैर आइए। हाँ, चारों सिग्मा रहा तब बाबू? अच्छा, अगर 3 सिग्मा रहा तब? अब जल्दी फाइनल करते हैं, खत्म करते हैं। अभी जो आपने हेलो एल्केन को आपने बांटा, वो बांटा था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की। और अब जो बांटेंगे ना, यही संकरण के आधार पर। किसके आधार पर? संकरण इंग्लिश में बोले तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके आधार पर? बट हाइब्रिडाइजेशन मेरा मत देखना, हाइब्रिडाइजेशन तुम अपना मत देखना, पूरा दोनों आंख फाड़ के देखना कि हेलोजन कहां है। देख लिया? हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा रहेगा ना, उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करना है। कौन? हेलोजन। जिस कार्बन पर जुड़ा रहेगा। कौन? जिस कार्बन पर। इस कार्बन का क्या आप रंग देखिएगा, रूप देखिएगा, बाल देखिएगा, स्वाद देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसा देश, जैसा हाइब्रिडाइजेशन, वैसा नाम। समझ में आया? तो अभी आपने हेलो एल्केन को जो बांटा, वो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा था, लेकिन अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बांटने जा रहे हैं। समझ में? बस एक बता के छोड़ रहे हैं बाबू। पहला ये सुन लो, किसके आधार पर बांटे हुए? हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा होता है, उस कार्बन का। एक बात बताओ, मतलब समझा पा रहे हैं ना? काहे कि मतलब समझ रहे हो ना? पूरा रात जाग के फिर पढ़ाने में बहुत चीज यूज होता है, फिजिकल प्लस मेंटल, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड हम आराम से रख पाते हैं क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पर सब कुछ। तो लेकिन फिर भी जो मान लो जग के आते तो थोड़ा सा अलग रहता ही, ठीक है? लेकिन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सा भी, इतनी सा भी? ठीक है, बस आज भर है, दिक्कत है। जब भी प्रॉब्लम आए ना बाबू, तो ऐसा ही कुछ सोचा करो कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ लम्हा के लिए होता है। उस लम्हा में अगर तू बैक कर गया तो जिंदगी तुमको बैके बैक खेलने लगेगी। तोड़ के आगे चला गया ना, बस खत्म हो गया। और हम क्या सोच रहे हैं पता है? बस आज शाम तक हमको एनर्जेटिक रहना है, बस खत्म हो गया बात। समय बात। अच्छा, थोड़ा सा बैक कर लेते तो आप लोग, तो जैसे हम बोल देते हैं छोड़ो यार कल से शुरू करना, कोई ऐसा नहीं बोलता कि हाँ सर कोई बात नहीं आज से करिए, सब कोई बात नहीं सर अब देखिए रहे आप 4 बजे जाके मैं, लेकिन मुझे नहीं, समझे बात को? ठीक है, तो उस टाइप से आपको रखना है। प्रॉब्लम बनेगा, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में फंसिएगा, बैक चले जाइएगा तो कहानी आपका खत्म हो गया। जो उसमें लिपट के किसी तरह से उसमें भिड़ के आगे बढ़ जाता है, वही ना आगे बढ़ता है। आपको एक बात बताइए, कौन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए ना। अगर आप कुछ मान लीजिए घास भी काटते हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। कहीं पर आपको मजबूत मिल जाएगा, कहीं घास नहीं मिल। हर प्रोफेशन में प्रॉब्लम है बाबू, जिंदगी है मतलब प्रॉब्लम है। तो आपको उस प्रॉब्लम को हराना पड़ेगा, तभी आप कोई भी लाइफ के किसी भी भाग में आगे बढ़ पाइएगा। बैक कर लीजिएगा तब तो हर चीजें में बैक हो जाइएगा। जिस तरह से पढ़ना एक टाइप का पार्ट है, उसी तरह से जिंदगी में कोई दूसरा काम करिएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी आसानी आएगा। आई बात समझ में? तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वैसा कि हिला देंगे, देखते हैं कितना प्रॉब्लम आता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो समझ में आ जा रहा है ना अच्छे से? चलिए, तो अब हम लोग किस आधार पर बांट रहे हैं बाबू? यस, संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसका हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन का। कौन कार्बन? हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम लोग अगला जो बंटवारा करने जा रहे हैं, देखो पढ़ो अच्छे से। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, उस कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। समझ में आया? समझ में आया ना आया? ठीक है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े होते हैं, उस कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। समझ में आया? सुन लो अब, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा दिखा दिए जिसमें हेलोजन एटम अगर sp3 से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो? किससे जुड़ा हुआ हो? तब उसको कहिएगा एल्काइल हैलाइड। क्या कहिएगा? अगर हेलोजन एटम sp3 से मतलब 4 सिंगल बॉन्ड वाले से जुड़ जाए, तब उसको क्या कहिएगा? एल्काइल हैलाइड। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? अगर हेलोजन एटम किससे जुड़ जाएगा? हाँ, 4 सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब sp3 कार्बन से जुड़ जाएगा, तब आप बोलिएगा एल्काइल हैलाइड। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड अगर रह गया तब? कल बताएंगे।
समझ में आया? छोड़ दो, अभी ऐसे भी ज्यादा बड़ा क्लास हो गया इसलिए छोड़ दो। समझ में आया? तो अगर चारों सिंगल बॉन्ड वाले से जुड़ गया, चारों सिंगल बॉन्ड वाले से जुड़ गया, तब कहिएगा उसको एल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड। हिंदी में एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। क्या? एल्किल हैलाइड। समझ में आया? तो किसको बोलोगे एल्काइल हैलाइड? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़े हुए हो। हैलोजन परमाणु पूरा बोलो यार, हैलोजन परमाणु बोलो। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 कार्बन से जुड़े हैं, उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्का? कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, बताना तो ये एल्काइल, ऑनलाइन यूट्यूब भी बताना बाबू सब लोग कि ये एल्काइल हैलाइड है या नहीं। चलिए सब लोग एक साथ बताइए, क्या ये एल्काइल हैलाइड है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा, हाँ, इसमें मेरा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा है वहां डबल बॉन्ड आ गया, चारों सिंगल नहीं आया। अच्छा देखिए, तो अब बताइए तो, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये sp3। तब ऐसे एल्काइल हैलाइड को कहिएगा, नहीं सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहिएगा एल्काइल हैलाइड। क्या कहिएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक? चलो खटाखट उतारो तो बाबू। ये कैपिटल बी करना है, ये कैपिटल बी। और यूट्यूब में बाबू और ऐप में भी दोनों बता दो तो क्या आपको समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, इसको भी अच्छा नहीं इतना सा चलेगा। लिखो बाबू, बी नंबर कैपिटल बी कर देना। हाँ, और यूट्यूब पे बता भी देना। थोड़ा सा आज बड़ा क्लास ले लिए, बहुत दिन के बाद आया था तुम लोग। वाह, यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, उतार लो, अच्छे से उतारो। लिख लिया? हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उस कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। डन डन डन। चलिए हटा दें, कौन सा लिखोगे? एल्काइल हैलाइड। पहला एल्काइल नहीं लिखेगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, किसको बोलोगे? बोलो, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? sp3 बोले तो 4 बॉन्ड वाला, यही ना है? देखो ये सामान्य ढांचा हुआ, सामान्य ढांचा जिसको कहिएगा सामान्य संरचना, मतलब सामान्य ढांचा। जैसे देखो, अगर आप किसी इंसान का सामान्य ढांचा बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं बताइए? ऐसे मुंह लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे मुंह दे देते हैं और ऐसे ऐसे करके नहीं कर देते हो गया सामान्य ढांचा। उसी तरह से अगर आपको एल्काइल हैलाइड का सामान्य ढांचा बनाना है तो एक तो हैलोजन बना लीजिए, जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पे चारों सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। समझा? तो क्या बोलिएगा? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हो? पढ़िए 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 पढ़िए। The organic compound in which halogen atom is joined with is called एल्काइल। पक्का? ये समान संरचना हो गया, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल। ठीक है, और एक एग्जांपल खुद से सोचना है, छुट्टी और दिया हुआ ये देखो, क्या ये sp3 से जुड़ा हुआ है? अच्छा, ये देखो, ये तो ये देखो, ये मेरा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, देखो चारों सिग्मा। ठीक, क्या आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो खुद से एग्जांपल दे दीजिएगा? हाँ, तब समझ लिया, आप समझ गए। जल्दी से करो बाबू, फटाफट एकदम। यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन भी, ऐप भी, सब लोग एकदम खटाखट करिए। चलो 4 बैच हो गया है, 8 बैच और, नहीं सॉरी 7 बैच और। एल्काइल एग्जाम में पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है बाबू। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है तो इसका डेफिनेशन याद कर लेना है। हो गया?
चेंज करें? यूट्यूब में मैसेज करना बाबू हो गया, या ऐप में मैसेज करो, आप लोगों का हुआ ऑनलाइन? यस यस, सबका हो गया, बहुत अच्छा वो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हटा रहे हैं। हाँ चलिए एग्जांपल ले लीजिए अब। भाग भाई तू। मजा आया? हेलो एल्केन समझ में आया कि नहीं आया? हेलो एल्केन में कितना वर्ड, कौन कौन? हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन को सिंबल सूचित किससे करोगे? कौन कौन होगा? अच्छा, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। अच्छा, उसको सबसे पहले बांटे आप लोग हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, है ना? कितने टाइप का? 4, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। और अभी जो बांट रहे हैं किसके आधार पर? संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, है ना? ठीक, हो गया सबका? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल, आज के लिए भी के लिए इतना, ठीक है बाबू, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी, ठीक है। और चूंकि आज 31 अक्टूबर है, बहुत कम लोग मतलब आ पाए होंगे भागलपुर ऑफलाइन, इस वजह से हम जो प्रॉपर ऑनलाइन वाला बैच था, टॉपर मेकर बैच, उसमें तो दिए ही, साथ साथ यूट्यूब पर भी दे दिए, ताकि आप जहां पर भी हैं कर लीजिए क्लास। कल एक रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर हम लोगों का बचा हुआ था, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम हेलो एल्केन पे आ जाएंगे। तो जिनका भी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम लोग मिलते हैं, जो लोग शॉर्ट कोर्स में है, अब हम लोग शॉर्ट कोर्स में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए भी के लिए बाबू इतना ही।